पहले रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक समझ लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। रेशियो किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा सेम चीज़ों के बीच कंपैरिजन होता है उसे रेशियो कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच कंपैरिजन होके उन्हें स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तब उसे रेशियो कहा जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या होता है इसके बाद हम समझेंगे। पहले यहाँ पे जो रेशियो है उनको कैसे निकाला जाता है पहले वो समझ लो, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे दिया होगा ए और बी का रेशियो दिया होगा, बी और सी का रेशियो दिया होगा, आपसे पूछा होगा ए बी सी का रेशियो क्या हो, या फिर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर आपको ए बी सी का रेशियो ही निकालना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे कैसे, आंसर कैसे निकालेंगे। सो पहले हम यहाँ पे जो रेशियो गिवन है उनको निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन है A:B का रेशियो 2:3 है, B:C का रेशियो 4:5 है, फाइंड A:B:C कह रहा है, ठीक है। A और B का रेशियो गिवन है 2:3, B:C का गिवन है 4:5, राइट। यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे लेकिन B का नंबर है 3, यहाँ पे B का है 4, तो इनको सेम करो। यहाँ पे 3 × 4 करोगे, यहाँ पे × 3 करोगे, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यहाँ पे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4 × 2 8, 4 × 3 12, यहाँ पे 3 × 4 12, 3 × 5 15, तो रेशियो क्या हो गया A:B:C का 8:12:15। इस तरह से आप निकाल सकते हो। बाकी कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे A:B:C, यहाँ पे 2:3 और 4:5। आपसे कहा होगा कि इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 8:12:15। ये रटने के लिए होता है जो कि मैं अवॉइड करती हूँ। आप जितना बेसिक से जाओगे उतना ही आपको याद रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे गिवन है A:B का रेशियो 2/7:5/14, राइट। डिनोमिनेटर को सेम कर दो, रेशियो सेम हो जाएगा। यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4:5 A:B का रेशियो। यहाँ पे B:C का गिवन है 2/9:1/3, राइट। यहाँ पे 3 है तो इंटू 3 करोगे, कितना हो जाएगा, B:C का रेशियो हो जाएगा 2:3। सिमिलरली यहाँ पे C:D का रेशियो है 5/6:1/3, तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5:2, राइट। C:D का रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B का है 5, यहाँ पे B है 2, तो यहाँ पे इंटू 2 करो 10 होगा, यहाँ पे इंटू 5 करो, यहाँ पे 10 होगा। 2 करोगे तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 करोगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 3 जा 15। यहाँ पे C है 5 लेकिन यहाँ पे C है 15, यहाँ पे इंटू 3 करोगे तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 × 2 6। तो A:B:C:D का रेशियो हो जाएगा 8:10:15:6, ठीक है। और यहाँ पे क्या गिवन है देखो, A:B+C का रेशियो 1:2 है। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन है A:B+C का 1:2 है, C:A+B का 7:5 है, A:B+C का गिवन है 1:2, C:A+B का गिवन है 7:5, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे भी ABC है, तीनों का जो सम है वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो सम है यहाँ पे 12 है, दोनों का सम तो सेम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी सेम करो, इसको इंटू 4 करो, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 12 है तो कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 7:5, ठीक है। अब ये जो 4 है ये A का है, ये जो 7 है ये C का है, ठीक है। A हो गया 4, C हो गया 7, ठीक है।
और हमें टोटल कितना चाहिए था 12, राइट। तो B कितना हो जाएगा, ये 7 4 11 1, तो A:B:C का रेशियो होगा 4:7:1। ओके, चलो ये अगला देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे गिवन है A:B =C:D =E:/F 1/2 फाइंड PA + QC + RE PB + QD + RF। ठीक है, A:B का रेशियो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो A/B =C/D E/F, वो कह रहा है 1/2 है। ठीक है, हमें पूछ रहा है PA + QC + RE डिवाइडेड बाई PB + QD + RF कितना होगा। देखो यहाँ पे अगर A/B = 1/2 है तो A क्या होगा 1/2 B। सिमिलरली C/D अगर 1/2 है तो C कितना होगा 1/2 D। सिमिलरली E/F अगर 1/2 है तो E कितना हो जाएगा 1/2 F। अब यहाँ पे A C E की जगह ये 1/2 F D और 1/2 B, इनका वैल्यू लगा दो यहाँ पे। P 1/2 D B प्लस Q 1/2 D प्लस R 1/2 F डिवाइडेड बाई PB प्लस QD प्लस RF, राइट। और हम ये 1/2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे PB प्लस QD प्लस RF, यहाँ पे भी नीचे PB प्लस QD प्लस RF जो कि कट जाएगा एक दूसरे में, तो हो जाएगा आंसर 1/2। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है, जब दो रेशियोज इक्विवेलेंट या सेम होते हैं तब उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है, या फिर जब दो रेशियोज के बीच सेम रिलेशनशिप होता है तब उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। जैसे A:B के बीच रेशियो है 1:2 और C:D है 2:4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके या फिर आखिर में जाके 1:2 ही होगा, यानी A:B C:D है, या फिर इसे A:B प्रोपोर्शन C:D इस सिंबल के साथ प्रोपोर्शन को डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है वो देखो, ये फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम्स कहते हैं, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम्स कहते हैं, और ये सेकेंड और ये थर्ड टर्म को कहते हैं मीन्स। ठीक है, और जब A B C D 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, जब ये A B C D 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तब एक चीज याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा A:B इज इक्वल टू C:D, या फिर इसे A/B इज इक्वल टू C/D लिखोगे तो क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, और जब तीन नंबर्स A B C 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तब A:B प्रोपोर्शन B:C होता है, या फिर A/B इज इक्वल टू B/C होता है, जो कि B² इज इक्वल टू AC होता है। यहाँ तक बस आपको याद रखना है। ठीक है, फिर मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है वो देखो। ठीक है, अब देखो कह रहा है व्हाट इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 16, मतलब 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में है, राइट। और ये गिवन है A का वैल्यू, ये गिवन है C का वैल्यू, हमें पूछ रहा है B का वैल्यू, राइट। या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ये है मेन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला।
और या तो आप बेसिक से जाना चाहो तो इससे कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16 होगा। बी कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 विच इज 2 इंटू 4 होगा तो 8 आंसर होगा। मीन प्रोपोर्शन 8 होगा। या फिर अगर आप यहाँ बेसिक से करना चाहो तो जो वैल्यू आपको गिवन है बस आपको वही पुट करना है। ए का वैल्यू गिवन है 4, बी का नहीं पता है x ले लो, यहाँ पे भी x और c का है 16, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16, वही एक ही बात हो गई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36, मतलब यहाँ पे भी 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से जाओगे तो ये हो गया A, ये गिवन है B, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है मतलब C का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 16 इज टू 36 और 36 इज टू x, तो 16x इज इक्वल टू 36 इंटू 36, तो x का वैल्यू कितना आएगा डिवाइड बाई 16 करो, 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 हो जाएगा 81। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8 एंड 15, यानी यहाँ पे 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो डायरेक्ट यहाँ इस तरह से कर लो। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 इज टू 8 इज टू 15 इज टू x, तो 5x इज इक्वल टू 8 इंटू 15, x हो जाएगा डिवाइड बाई 5 कर दो 324। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। मैंने कहा a इज टू बी इज इक्वल टू c इज टू डी, राइट। तो 5 इज टू 8 इज इक्वल टू कितना 15 इज टू x, राइट। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, राइट। तो यहाँ पे भी 5 इज टू 8 का रेशियो ही होगा। अगर 5 का वैल्यू 15 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा 24। सिमिलरली यहाँ पे 16, 36, 36 x है, यहाँ पे इनका रेशियो क्या होगा 4 से डिवाइड करोगे तो 4 और 9 आएगा, 4 इज टू 9। यहाँ पे भी 4 इज टू 9 ही होना चाहिए क्योंकि a इज टू बी इज इक्वल टू c इज टू डी, राइट। तो यहाँ पे 4 का वैल्यू अगर 36 है यानी 1 का वैल्यू कितना 9, तो 9 का वैल्यू कितना होगा 81। ये सिंपल है, ये इजी है, इजीली इस तरह से आप निकाल सकते हो, इतना फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं एक के बाद एक। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है इन ए स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथ इन ए स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8। इन ए स्कूल 2 बार हो गया। There is an increase in passing students by 40%, 50%, 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? ठीक है, अगर इंग्लिश और साइंस और मैथ में स्टूडेंट्स का रेशियो गिवन है 5:7:8, ठीक है, x लेके भी सॉल्व कर सकते हो बट हम x लेके नहीं करेंगे, 100 लेके करते हैं। 500 मान लो, यहाँ पे 700, यहाँ पे 800। ठीक है, 40% इंक्रीज हुआ यहाँ पे, तो 40% इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 200। यहाँ पे 50% मतलब कितना हो जाएगा 350। यहाँ पे 75% मतलब 3/4। इसका 3/4 मतलब 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 600। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 700 इज टू 1050 इज टू 1400। 0 0 0 7 से डिवाइड करोगे तो 10, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। ठीक है, और 5 से डिवाइड करोगे तो 2 3 4, 2 इज टू 3 इज टू 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQRS इन द प्रोपोर्शन 5:2:4:3. इफ R गेट्स ₹1000 मोर देन S, व्हाट इज Q शेयर? ठीक है, कह रहा है PQR और S के बीच का रेशियो है 5:2:4:3. ठीक है, और कह रहा है R गेट्स 1000 मोर देन S. R को S से अगर 1000 मोर मिला है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 है. 1 का वैल्यू गिवन है 1000. हमें क्या पूछ रहा है? Q का शेयर पूछ रहा है. Q है 2. 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000. आंसर होगा इस क्वेश्चन का. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. Salaries of Ram and Sam are in ratio 2:3. If the salary of each is increased by ₹4,000, the new ratio becomes 40:57. What is Sam's salary? ठीक है, मान लो राम और सैम का सैलरी का रेशियो 2:3 है. 2x और 3x मान लो. इंक्रीज हो रहा है 4000, इसका भी और इसका भी 4000 इंक्रीज हो रहा है, जिसका रेशियो गिवन है 40:57. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 57 इंटू 2 कितना होगा? 50 इंटू 2 100, 7 इंटू 2 14. 114x प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई अभी मत करो, यहाँ पे ये कितना 40 इंटू 3 120x. राइट, यहाँ पे इसको 4000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 4000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे. राइट, डायरेक्ट इनके बीच का डिफरेंस निकाल के 4000 से मल्टीप्लाई कर दो ना, एक ही बात होगा. राइट, और इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो, कितना होगा? ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, इनके बीच का डिफरेंस है 17 इंटू 4000. अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज सैम्स सैलरी? सैम का रेशियो यहाँ पे 3 है, हमें चाहिए 3x, तो डायरेक्ट इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2000 इंटू 7 34,000 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ A and B 9:8, मंथली एक्सपेंडिचर 7:6. इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹8,000 पर मंथ, फाइंड सम ऑफ देयर मंथली इनकम. ठीक है, इनकम का रेशियो कितना है? 9:8. एक्सपेंडिचर का है 7:6. राइट, तो सेविंग क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. राइट, इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए. इनके बीच का डिफरेंस सेम है क्या? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. अगर नहीं होता तो हमें करना पड़ता. कैसे करना है आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी. यहाँ पे सेम है. देखो अब इस 2 का वैल्यू गिवन है 8000. राइट, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 4000. हमें क्या चाहिए? सम ऑफ देयर मंथली इनकम, मतलब इसका वैल्यू चाहिए 9 प्लस 8 का, दैट इज 17 का वैल्यू चाहिए. 17 इंटू 4 68,000 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर. ठीक है, एक मान लो x है, दूसरा नंबर मान लो y है. इसका 40% इज इक्वल टू 2/3 ऑफ y, मतलब 40% मतलब 2/5. राइट, 2/5 पे x इज इक्वल टू 2/3 y, तो x बाई y कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 5/2. 2 कैंसिल, 5:3 रेशियो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. 2 numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 12:23. The smaller number is. ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स है 3:5 के रेशियो में, और जब उनसे 9 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 9 माइनस होता है, तो वो बन जाता है 12:23. राइट, तो इनमें से माइनस किया गया 9. राइट, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखो सेम है क्या? यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 9 है, सेम नहीं है. तो सेम कैसे करोगे? देखो यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है कितना? 11. इसको इससे
इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके रेशियो सेम होगा, डिफरेंस जो है वो सेम निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो पहले 11 से, 3 11 जा 33, 5 11 जा 55, यहाँ पे 12 2 जा 24, 23 इंटू 2 46। अब देखो डिफरेंस सेम है क्या, 9, यहाँ पे भी डिफरेंस 9 है, राइट। तो 9 का वैल्यू अगर 9 है, यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो हमें क्या पूछ रहा है, द स्मॉलर नंबर है 33, 33 का वैल्यू 33 होगा, आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द नंबर्स ऑफ फ्रूट्स इन 3 baskets आर इन द रेशियो 3:4:5, इन विच रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस गिवन है, यहाँ पे ऑरेंजेस नहीं होगा, फ्रूट्स होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन फर्स्ट 2 baskets मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट द न्यू रेशियो बिकम्स 5:4:3। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 बास्केट्स है यहाँ पे, जिनमें रेशियो गिवन है नंबर ऑफ फ्रूट्स का 3:4:5 का। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट और सेकेंड में किस रेशियो में नंबर ऑफ फ्रूट्स इंक्रीज किया जाए सो दैट उनका रेशियो जो होगा, न्यू रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 5:4:3, राइट। तो अब देखो यहाँ पे इंक्रीज किस में हो रहा है, ये फर्स्ट और सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब ये तो सेम होना चाहिए नंबर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, इनको सेम करो, यहाँ पे इंटू 3 करो, यहाँ पे इंटू 5 करो, तो इनको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। तो यहाँ इंक्रीज कितना हुआ फर्स्ट और सेकेंड में, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, राइट। तो रेशियो कितना आएगा 16:8 का 2:1 रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए, करेक्ट आंसर 2:1 रेशियो होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन एन एग्जाम ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 504 marks out of the maximum marks of y. If the maximum marks y is converted into 800 marks, he would have secured 384 marks. What is the value of y? ठीक है, हमें y का वैल्यू चाहिए, राइट। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि y का वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन उस यहाँ पे जो y था वो अब हो गया है 800 मार्क्स, जिसमें यहाँ पे वो कह रहा है 384 मार्क्स लेकर के आया है। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो गया है, लेकिन मार्क्स यहाँ पे थोड़े कम हो गए हैं, मतलब परसेंटेज जो होगा वो सेम होगा, राइट। परसेंटेज सेम होगा क्योंकि मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, तभी जाके यहाँ पे जो सिक्योर्ड मार्क्स है वो डिक्रीज हो गए हैं इसके बाद, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल लो, 384 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड करोगे तो 4 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 48%। अब यहाँ पे भी 48% ही उसने सिक्योर किया होगा, तब जाके हम यहाँ पे y का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो 48% का वैल्यू यहाँ पे 504 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा 504 डिवाइड बाई 48 इंटू 100। 12 से डिवाइड करोगे तो 4, 12 से डिवाइड करोगे तो 4 2, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1050 मार्क्स। यहाँ पे y का वैल्यू टोटल था, वहां पे पहले 105 था, अब तब उसने 504 सिक्योर किया था, जब 800 हो गया तब उसके मार्क्स डिक्रीज होके 384 हो गए, तो 1050 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए मैन स्पेंड ₹810 इन बाइंग ट्राउजर at ₹70 each and shirt at ₹30 each. What will be the ratio of trouser and shirt when the maximum number of trouser is purchased? ठीक है, कह रहा है ट्राउजर को 70 ईच और शर्ट को 30 ईच से खरीद रहा है, टोटल उसने 810 स्पेंड किया, ठीक है। ट्राउजर को मान लो T
शर्ट को मान लो S, तो 70T प्लस 30S इज इक्वल टू 810, राइट। 0 0 0 कैंसिल करोगे तो 7T प्लस 3S इज इक्वल टू 81। अब हमें चाहिए T, राइट। ट्राउजर निकालो या रेशियो चाहिए, बट ट्राउजर निकालो या शर्ट निकालो। वो कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ट्राउजर एंड शर्ट व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राउजर परचेस्ड। तो हम टी निकाल लेते हैं यहाँ पे, 81 माइनस 3s डिवाइडेड बाई 7, राइट। तो हमें चाहिए s का मिनिमम वैल्यू ताकि हम t का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सके, ठीक है। यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालोगे तब जाके इस 7 से डिवाइड होके ट्राउजर का मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो s अगर 1 होगा तो 81 से 3 जाएगा तो कितना होगा 78, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। 2 होगा तो 6 होगा, 11 से 6 जाएगा 575, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 3 होगा तो 9 विच इज 70, 81 से 9 जाएगा तो 72 विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 4 होगा तो 12 हो जाएगा 69, जो कि 7 से डिवाइडेड नहीं है। 5 करोगे तो 15, 81 से 15 जाएगा तो 66 होगा, 7 से डिवाइडेड नहीं होगा। 6 करोगे तो 81 से 18 जाएगा तो 63 विच इज डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड होगा, यानी s का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 6, ठीक है। तब जाके 81 माइनस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 कर सकेंगे हम, तो कितना होगा 63 डिवाइड बाई 7 कितना होगा 9। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राउजर परचेज्ड इज 9। वो कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ट्राउजर एंड शर्ट। ट्राउजर परचेज किया उसने 9 और शर्ट्स परचेज किया उसने 6, तो रेशियो क्या हो जाएगा 9:6 विच इज 3:2 रेशियो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। In an exam, the number of pass students was 4 times the number of fail students. If there had been 35 fewer students appeared and 9 more had failed, the ratio of passed and failed students would have been 2:1. Then the total number of students appeared for the exam. ठीक है, तो कह रहा है नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स। मान लो फेल स्टूडेंट्स हो गए x, तो पास कितने हो जाएंगे 4x, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड कितने हो जाएंगे 5x, जिसका वैल्यू हमें निकालना, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ देयर हैड बीन 35 फ्यूअर स्टूडेंट्स अपीयर्ड, 35 फ्यूअर स्टूडेंट्स अपीयर्ड मतलब जो न्यू टोटल स्टूडेंट्स हो गए, न्यू टोटल अपीयर स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 5x माइनस 35, ठीक है। अब वो कह रहा है 9 मोर हैड फेल्ड, मतलब पहले फेल हो रहे थे x, तो अब कितने हो जाएंगे x प्लस 9, तो न्यू पास कितने हो जाएंगे, फिर न्यू पास कितने हो जाएंगे 5x माइनस 35 माइनस x प्लस 9, राइट। तो कितना हो जाएगा 5x माइनस x 4x माइनस ये 35 प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा 44। अब क्या कह रहा है रेशियो ऑफ पास्ड एंड फेल्ड स्टूडेंट्स वुड हैव बीन 2:1, तो 4x माइनस 44 डिवाइडेड बाई यहाँ पे फेल्ड है x प्लस 9 इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो 4x माइनस 44 इज इक्वल टू 2x प्लस 18, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62, x कितना हो जाएगा 31। हमें क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड यानी 5x, 5x इज इक्वल टू 155, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। In a bag, there are coins of 25 paise, 10 paise and 5 paise in the ratio 1:2:3. If there is rupees 30 in all, how many 5 paise coins are there? ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ इनको जो पैसे हैं इनको कॉइन में रुपीस में कन्वर्ट करके करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पैसे में कन्वर्ट करके करूंगी जो कि इजी होगा, क्योंकि देखो इन पैसों को अगर रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि 25 पैसे हैं तो 1/4 हो जाएगा। 1 रुपये कितना होता है 100,
पैसे, राइट। तो 25 पैसे कितने हो जाएंगे, 1/4 होगा, जो कि फ्रैक्शन में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, इसलिए हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपये होता है 100 पैसे, तो 30 रुपीज कितने हो जाएंगे फिर, 3000 पैसे, राइट। अब वो कह रहा है ये 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे रेशियो में है, 1:2:3 रेशियो में है, ठीक है। तो मान लो x 25 पैसे कॉइन्स है, 2x 10 पैसे कॉइन्स है और 3x 5 पैसे कॉइन्स है। तो टोटल कितने हैं, 25x प्लस यहाँ पे 20x प्लस यहाँ पे 15x इज इक्वल टू यहाँ पे 3000 पैसे। तो ये कितना हो जाएगा, 60x इज इक्वल टू 3000 पैसे। तो x कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 50। हमें क्या चाहिए, 5 पैसे कॉइन्स पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे 3x का वैल्यू चाहिए, 3x इज इक्वल टू 150 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। In a school, there are 15 more girls than boys. If girls increased by 10% and boys by 16%, then there are 9 more girls than boys. Find the number of students. ठीक है, मान लो बॉयज हैं 100x, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, कह रहा है 15 मोर गर्ल्स हैं, तो 100x प्लस 15, गर्ल्स ज्यादा है ना, तो बॉयज इस तरफ लिख लो 100x, ठीक है। अब वो कह रहा है गर्ल्स इंक्रीज बाय 10%, यहाँ पे कितना होगा 110x प्लस इसका 10% इंक्रीज होगा तो 1.5, दैट इज 16.5। यहाँ पे बॉयज कह रहा है 16%, राइट, तो ये हो जाएगा 116x, ठीक है। अब वो कह रहा है देर आर 9 मोर गर्ल्स दैन बॉयज, इनके बीच का डिफरेंस कह रहा है 9, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस है कितना, 6x इज इक्वल टू, यहाँ पे इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7.5, तो x कितना आएगा 75/60। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 100x 200x प्लस 15, 200x प्लस 15 हमें चाहिए, तो 200 इंटू 75/60 कितना होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 3, 2 से डिवाइड करोगे तो 10, 3 से डिवाइड करोगे तो 25, ये हो जाएगा 250 प्लस यहाँ पे ये 15 कितना हो जाएगा 265, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। An alloy contains copper and aluminum in the ratio 7:4. While making weapons from this alloy, 12% get destroyed. If there is 12 kg aluminum in weapon, then weight of alloy is, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम का रेशियो गिवन है 7:4, ठीक है। While making weapons कह रहा है from this alloy 12% get destroyed, इसको हम बाद में करेंगे। कह रहा है if there is 12 kg एल्यूमिनियम, मतलब इस 4 को वो कह रहा है 12 kg है, अगर 4 का वैल्यू 12 है इंटू 3 हुआ है तो कॉपर भी तो उतना होना चाहिए ना, इंटू 3 इतना होगा 21, ठीक है। अब इस टोटल कितना है यहाँ पे 33, राइट। लेकिन वो कह रहा है बनाते वक्त 12% डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब यहाँ पे ये अब ये 100% नहीं है, टोटल जो है 100% नहीं है, कितना है 12% गया तो 88% है। अब इस 88% का वैल्यू 33 है, तो हमें चाहिए 100% का वैल्यू कितना होगा 33 डिवाइड बाई 88 इंटू 100, राइट। 11 से डिवाइड करोगे तो 3, 11 से डिवाइड करोगे तो 8, 300/8 कितना होगा 37.5 kg। आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 37.5 kg, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इन ए स्कूल देर आर 2 sections A and B. Ratio of boys and girls in the school is 5:4. Number of boys and girls in section B are equal. Find the ratio of boys and girls in section A if the number of students in section A is 25% more than that of in section B. ठीक है,
वो कह रहा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है 5:4। तो मान लो 500 400 गर्ल्स है, 500 बॉयज है, ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन सेक्शन बी। अब सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, आर इक्वल, ठीक है। अब इसको छोड़ो, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन सेक्शन ए इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ इन सेक्शन बी। मान लो यहाँ पे 25% मतलब 1/4, राइट। यहाँ पे अगर 4x है तो यहाँ पे 1 ज्यादा है तो 5x स्टूडेंट्स है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 500, यहाँ पे 400, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पे बॉयज गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज गर्ल्स। अब वो कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन सेक्शन बी आर इक्वल। यहाँ पे जितने बॉयज है उतने ही गर्ल्स है। तो अगर 400 टोटल है, बॉयज हो जाएंगे 200, गर्ल्स भी हो जाएंगे 200। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स है 400, तो यहाँ पे 200 हो गए, तो बचे कितने 200 यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉयज कितने हो जाएंगे, अगर टोटल 500 है तो 300। तो इन्हीं का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन सेक्शन ए। तो 3:2 रेशियो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।